ऑलरेडी समर है, मई का पीक टाइम चल रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पे ना मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है सर्दियों के मुकाबले में। तो सबसे मतलब जैसे मेरे दिन की शुरुआत जो होती है वो 4 बजे उठने से होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी सुबह उठ के ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर्ड कि मैं 8-8 9-9 बजे उठूँ। मैं सर्दियों में ऐसा करती थी, मैं सर्दियों में लेट उठती थी, पर गर्मियों में मैं जल्दी उठ जाती हूँ ताकि सुबह सुबह जल्दी, जितना ठंडा मौसम हो, मतलब सिर्फ पंखे में, या फिर सुबह सुबह 4 बजे उठ के, मेरा यूजुअली क्या रहता है कि जब तक अंधेरा है तब तक अंदर पढ़ लो। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा दिन निकल जाता है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं बाहर जाके पढ़ लूँ, मतलब जो नेचुरल सनलाइट, नेचुरल सन तो नहीं होता, नेचुरल जो लाइट होती है उसके अंडर बैठ के पढ़ लूँ, घूम घूम के पढ़ लूँ, नींद भी ना आए, अच्छे से जो बाहर की एनर्जी भी मिल जाए, और फिर जब हल्का हल्का सन आता है तो विटामिन डी भी मिल जाता है। 3 to 4 कार्य हो जाते हैं एक साथ ही। तो सुबह सुबह पढ़ने के बाद मतलब ऑलमोस्ट 6 6 साढ़े 6, हाँ मतलब 2.5 2 घंटे पढ़ने के बाद, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ, स्ट्रेचिंग कर लूँ, ठंडे ठंडे मौसम में ही, मतलब हाँ 6:30 के आसपास इतनी गर्मी नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है, पर वही ज़रूरी हो जाती है क्योंकि सन भी रहता है, विटामिन डी भी अच्छा खासा मिल जाता है, घुमाई भी हो जाती है, इतनी गर्मी भी नहीं होती है, तो बहुत सारे काम एक साथ ही हो जाते हैं। तो मैं कोशिश ये रहती है कि 30 to 45 मिनट्स मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर लूँ, हो जाती है मेरी इतने में। स्किपिंग वगैरह कर ली मैंने, मैं डेली डेली मैं चेंज ही करती रहती हूँ, एक से मैं बोर भी हो जाती हूँ, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। एक दिन स्किपिंग कर ली, एक दिन स्टेयर्स ऊपर नीचे कर ली, थोड़ी देर एक आध दिन रनिंग कर ली, जॉगिंग कर ली, वेट लिफ्टिंग भी कर लेती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी सी, पर थोड़ी थोड़ी। उसके अलावा स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, या फिर एक आध दिन सिर्फ वॉकिंग कर ली जब मन नहीं है कुछ ऐसा करने का। तो ये सब हो गया। उसके बाद मतलब वापस आके थोड़ी सी देर मैं रेस्ट करती हूँ कि भाई चलो सिंक इन कर लेते हैं, अच्छे से सुबह का पढ़ा हुआ और एक्सरसाइज किया हुआ थोड़ा सा सिंक इन हो जाता है। फिर उसके बाद मतलब नहा धो के फ्रेशन अप होके एंड फिर से मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैंने ना सुबह सुबह पढ़ने में मतलब ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं फ़ोन या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ना उनसे मतलब हट के पढूँ, बुक्स वगैरह में ज़्यादा फोकस करूँ। तो सुबह सुबह जैसे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हो गए, जीके की जो प्रैक्टिस बुक हो गई, या फिर मैथ्स के फॉर्मूले हो गए, या फिर ऐसी चीज़ें जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर हों, ऐसी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। इंग्लिश के वोकैब हो गई, इडियम्स वगैरह हो गए, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, या रिवीजन बेसिकली हो, तो क्योंकि ना मैं जो नोट्स वगैरह बनाती हूँ उनको रिवाइज़ करती रहूँ, सुबह सुबह अच्छी चीज़ें हो जाती है, मन में बैठ जाती है। तो ये सब होने के बाद मैं जब एक्सरसाइज करके वापस आती हूँ तो उस टाइम मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पढ़ती हूँ, मतलब टैब से कोई क्लास वगैरह लगानी है, या फिर मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बुक में नहीं है, एडिक्विटी के पैटर्न के पास मेरे बुक में नहीं है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होगी। माइंड मैप्स वगैरह हो गए जो मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, सर के नोट्स वगैरह हो गए, ऐसा कुछ, मतलब उसके बाद आके पढ़ती हूँ। और फिर मैं हम मतलब मेरा थोड़ा सा रूटीन ना डिफरेंट रहता है। पहले सुबह सुबह खाने में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल, बनाना, मस्क मेलन, वाटरमेलन, सीजनल फ्रूट्स मिक्स वगैरह, मतलब सारे टाइप के फ्रूट खा लिए, और फ्रूट वगैरह खा के फिर थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ, मतलब 11 सवा 11 बजे तक पढ़ के फिर से उसके बाद मैं आराम से सो जाती हूँ थोड़ी देर। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ अच्छे से, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है, नींद पूरी होनी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। तो 1 घंटा हो जाए, या फिर कभी कभी 1.5 घंटा हो जाए जब ज़्यादा नींद आ रही हो, और फिर उठते ही मैं खाना खाती हूँ। वैसे ना यूजुअली ऐसे बोलते हैं कि भारी खाना खा के सो जाना चाहिए, मैं उल्टा करती हूँ, मैं पहले सो जाती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। हालांकि मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मेरी नींद पूरी हो चुकी होती है। तो खाना खा लिया एंड उसके बाद फिर अच्छा खासा रेस्ट हो जाता है, ये 1 1.5 घंटा सो ली, उसके बाद खाना खा लिया। खाना खाते टाइम तारक मेहता तो मतलब ज़रूरी है ही, उसके बिना तो खाना ही नहीं, मतलब मैं तो खाना ही नहीं खा सकती। मुझे ऐसा लगता है शायद तारक मेहता ना चल रहा हो। पुराने एपिसोड मैंने इतनी बार देख लिए हैं पर फिर भी रिपीट 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 ख़त्म ही नहीं होते, पता नहीं इंटरेस्ट ही नहीं, मेरा तो नहीं जाता। मतलब लोग तो कहते हैं कि उनका जाता है, मेरा इंटरेस्ट नहीं जाता। नए भी देख लेती हूँ, पुराने भी देख लेती हूँ, बस ठीक है, अच्छा मतलब वो हो जाता है कि हमको ना ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जो हमारे माइंड को, मतलब हम बाद में उसके बारे में सोचे ना। तारक मेहता एक ऐसी चीज़ है, देख लिया खाना खाते टाइम, एंटरटेनमेंट हो गई और फिर भूल गए, याद भी नहीं आता क्या देखा था क्या नहीं देखा था, मतलब मस्त है।
उसके बाद क्या हो गया, हाँ, उसके बाद हम पढ़ने लग गए। फिर मैं थोड़ी सी मैथ, मतलब जो राइटिंग का काम होता है ना, जैसे नोट्स बनाने होंगे जो मेरे रहते हैं, या फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट, मतलब कोशिश में ये रहती है कि लिखने वाला काम कर लूँ। अब उसके बाद जैसे कि ना, मतलब खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं लंबी सिटिंग इतनी नहीं लेती है एकदम से। मैं वो वाला रूल फॉलो करती हूँ कि भाई 45 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स में पढ़ ली, उसके बाद मैंने रेस्ट ले लिया 10-10 15-15 मिनट का बीच में, मतलब अच्छा खासा रेस्ट भी हो जाता है। और ना छोटे छोटे टॉपिक्स करती हूँ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो है जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं ना ज्योग्राफी के, तो उसका ना मैंने माइंड मैप बनाया है। तो ये मतलब मेरे 45 मिनट्स में ऐसे ऐसे टॉपिक की एक टॉपिक कंप्लीट पूरा हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नोट्स अच्छे बनाती हूँ, तो इससे ना मेरा सारा एकदम से रिवाइज भी हो जाएगा, मतलब 45 मिनट्स में काम भी हो गया, अगले दिन ये रिवाइज भी हो गया, तो दिमाग में सेटल डाउन हो गया। वैसे अभी मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं वेटेज दूँ कि भाई मैं पूरे दिन में सबसे ज़्यादा क्या कर रही हूँ, तो ज्योग्राफी है मेरा सबसे ज़्यादा। इसमें सब पहले मैंने क्लास ले ली, फिर पीडीएफ से उसको रिवाइज़ कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, मतलब अच्छे से चल रहे हैं, मेरी ज्योग्राफी बढ़िया चल रही है। तो ये सब हो गया। तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि मैंने 3-4 बार ऐसे साइकिल, मतलब हो गया कि 50 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट ब्रेक, फिर 50 मिनट, फिर 10 मिनट ब्रेक, ऐसे 3-4 साइकिल हो गए। उसके बाद हम इवनिंग वॉक पे जाते हैं, क्योंकि फिर से रेस्ट तो ज़रूरी है, बाहर की हवा बहुत ज़रूरी है। तो बाहर गई, थोड़ा बहुत घूमा फिरा, फिर वही थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, मन किया तो कर ली, नहीं किया तो रहने दी, छोड़ दी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं। आने के बाद कोशिश ये होती है कि शाम को हल्का फुल्का ही खाना खाऊं, ज़्यादा भारी ना खाऊं, जैसे पोहा वगैरह खा लिया, या फिर कभी कभी पोहा भी नहीं खाया कभी कभी शेक पी लिया, मैंगो शेक, बनाना शेक, तो मतलब वेरी करता रहता है, पर होता लाइट है। यूजुअली खाना अवॉइड ही करते हैं शाम को। तो खाना वगैरह खा के अगेन खाना खाते टाइम फिर से तारक मेहता, मतलब ये 2 टाइम तो मेरे फिक्स हैं, एक तो दिन में तारक मेहता देखूंगी, एक शाम को तारक मेहता देखूंगी, सुबह सुबह नया वाला और शाम को पुराने वाला। तो ये होने के बाद फिर खाने पीने के बाद मैं फिर पढ़ती हूँ। ऑलमोस्ट कितना टाइम, आई थिंक 8 बज जाते होंगे ये सब ख़त्म होते होते, फिर 8 से 10:30 बजे तक या 11 बजे तक, वो डिपेंड करता है कि मुझे नींद किस टाइम आती है। थोड़ी जल्दी आ गई तो 10:30 बजे सोगी, और थोड़ी सी लेट हुई तो फिर 11 बजे सोगी, मतलब ऐसा चलता रहता है, डिपेंड करता है। तो 2-2.5 घंटे फिर ये पढ़ लिया। ये वाला जो टाइम है, ये मैं लंबी सिटिंग लगाती हूँ, मतलब बिना ब्रेक लिए ये पढ़ लेती हूँ मैं। और रात को मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं फिर से, मतलब बुक वाला पढ़ाई करूँ, जैसे फिर से वही इंग्लिश होगी या फिर जीके होगी या ऐसा कुछ, मतलब जो वो हो गया। फिर उसके बाद मतलब सोने से जस्ट पहले जो मेरी जो लास्ट रिचुअल रहता है वो होता है मेडिटेशन का। मतलब अभी वही है कि इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है, थोड़े टाइम पहले, मतलब थोड़ा तो नहीं, आई थिंक 6-7-8 महीने हो गए हैं करते, तो इतनी फिर भी मैं 5 मिनट 3-4-5 मिनट बैठ जाती हूँ। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं धीरे धीरे मेडिटेशन को बढ़ाऊँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम मेडिटेशन करने के बाद कुछ तो असर होता है, माइंड रिलैक्स रहता है, शांत रहता है। और मतलब एक ना वो मैं मेडिटेशन ऐसे करती हूँ कि आँख बंद करके एक डॉट पे सोचने लगा, मतलब फोकस करना है, सिर्फ एक ही डॉट है आपके सामने और कुछ नहीं है, बाकी सब काला काला है। तो इस टाइप की मेडिटेशन, वही पता नहीं बिगनर हूँ इसलिए यही वाली करती हूँ, तो इसमें धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रही है। तो रात को सोने से पहले मैं ये करती हूँ। उसके अलावा ये तो मतलब मेरा पूरे दिन का रूटीन हो गया, सो गई उसके बाद। इसके बाद 2-4 चीज़ें मतलब मैं फॉलो करती हूँ कि मतलब गर्मी फील ना हो, अंदर बॉडी अच्छी रहे, इम्यूनिटी बढ़े। तो उसके लिए कि पूरे दिन में बहुत सारा पानी, मतलब सुबह सुबह उठते ही पानी। सुबह सुबह का वैसे बहुत मतलब लोगों ने सुना भी होगा, मैंने भी बहुत सुना था कि जैसे जो ब्रास का या फिर जो ऐसा मेटल होता है उसमें अपना पानी डालो और फिर पियो। इसके पीछे साइंस है, मैं वो आपको कभी फिर से फुर्सत में बताऊंगी। तो वही सुबह सुबह उसमें गर्म पानी डाला हल्का सा और फिर वो पी लिया। उसके अलावा दिन में मतलब मैं बोतल भर के रखती हूँ अपने आसपास, बैठूँगी ना मेरी बोतल मेरे पास ही होती है, पानी पीती हूँ मैं बहुत सारा। उसके अलावा वाटर वाले फ्रूट्स हो गए, वो इनटेक मेरा बहुत सारा चलता है। अगर मतलब और गर्मियों में मतलब विटामिन सी की जो आपकी इनटेक है ना वो बहुत हाई रहना चाहिए, तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बहुत खाती हूँ।
तो मेरे को मेरा रूटीन मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं पर्सनली मतलब बहुत सैटिस्फाइड हूँ जो भी मेरा रूटीन है। मैं ओवरऑल निकालूँ तो आई गेस 8, साढ़े 8, 9, 10 मतलब वेरी करता रहता है। कुछ काम आ गया तो 8 हो गए, और सब सही चल रहा है तो 10 हो गए, 9 रह गए। मतलब ऐसे घंटे मैं पढ़ लेती हूँ, अच्छा टाइम निकल जाता है मेरा। मुझे अपना रूटीन बहुत पसंद है, और आई थिंक बहुत बच्चों को अगर पसंद आए तो आर यू टेल मी कि क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या चेंज कर, क्या और अच्छा हो सकता है। ऐसी ऐसी कोई चीज़ें जो शायद मुझे अप्लाई करनी चाहिए। सो डू टेल मी गाइज, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।